श्री शिवाय नमस्ते बम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का भक्ति सागर चैनल में। दोस्तों, आज हम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की त्रिदोषी व्रत कथा, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि लेकर आए हैं। दोस्तों, हमारे धर्म में हर व्रत और त्योहार का अपना अपना अलग महत्व होता है। वैसे ही प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। प्रदोष का व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ता है। इस बार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 23 जून 2025 सोमवार के दिन पड़ रही है। प्रदोष व्रत अगर सोमवार के दिन पड़ता है तो इसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत किया जाता है। भोलेनाथ की कृपा से भक्तों के काम बनते हैं और उनका हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष काल सूर्य अस्त से शुरू हो जाता है। जब त्रयोदशी तिथि और प्रदोष साथ साथ होते हैं, उस समय भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सोम प्रदोष व्रत तिथि त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 23 जून को आद्या रात्रि को 1:21 पर होगी और इसीलिए सोम प्रदोष व्रत जून माह में 23 जून 2025 को रखा जाएगा। इस दिन प्रदोष काल का समय रहेगा 6:38 से लेकर रात 8:51 तक रहेगा। सोम प्रदोष व्रत को विधि पूर्वक करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही शादीशुदा जिंदगी में प्रेम और मधुरता बनी रहती है। साथ ही जो लोग सोम प्रदोष व्रत रखते हैं उनको मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को पूरी विधि के साथ रखें और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। सोम प्रदोष व्रत की पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सफेद वस्त्र धारण करें। भोलेनाथ की आराधना करें। बेलपत्र, गंगा जल, अक्षता, धूप दीप आदि अर्पित करें। प्रदोष काल यानी शाम के समय मुहूर्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रदोष व्रत कथा पढ़े या सुने, भगवान शिव की आरती करें। सोम प्रदोष व्रत की पुराणिक कथा के अनुसार सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत का महात्म्य वर्णन करता हूँ। इस व्रत के करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रांत्या स्नान आदि कर शुद्ध पवित्र हो शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करें और अर्घ्य दें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें, फिर स्तुति करें। हे प्रभु, मैं इस दुख सागर से गोते खाता हुआ ऋण वार से दबा ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। शौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपा कर यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया, वह क्या फल पाया। सूत जी बोले, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। कोई भी उसका दिरदेरा न था। इसीलिए वह सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती और जो भिक्षा मिलती उसी से वह अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ घर ले आई। वह लड़का विंदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था। इसीलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के घर पर वह ब्राह्मण कुमार के साथ रहकर पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वह राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमती नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए ले आई। उनको भी राजकुमार पसंद आया। कुछ ही दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि वह अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दे। उन्होंने अंशुमती का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव से और गंधर्व राज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने
विंदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुण्य प्राप्त कर वहां आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण कुमार को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जिस प्रकार ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे, उसी प्रकार शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिल भी फेरते हैं। तभी से प्रदोष व्रत का संसार में बड़ा महत्व है। बोले शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। आप सभी का धन्यवाद।